मणिपुर में मेतेई और कुकी समुदायों के हिंसक संघर्ष के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बहुसंख्यक मेतेई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने वाले अदालती आदेश पर सभी पक्षों के साथ मिलकर बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। द हिंदू ने मणिपुर के ताजा हालात के बारे में ब्यौरा देते हुए लिखा है कि राज्य में हिंसा और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों की कार्रवाई के बीच अमित शाह ने 8 मई के अपने बयान में राज्य के लोगों से कहा है कि कोर्ट के फैसले पर चर्चा होगी। इस बीच सेना ने मणिपुर म्यांमार बॉर्डर पर हवाई गश्त की ताकि विद्रोही गुटों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने द हिंदू से राहत शिविरों में रह रहे 35,000 लोगों में से 20,000 को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जा चुका है। अब भी 15,000 लोग इन कैंपों में रह रहे हैं। इस बीच कई जगह कर्फ्यू में ढील दी गई है। सिंह ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। पुलिस के शस्त्रागार से लूटे गए 215 हथियार बरामद कर लिए गए हैं। इम्फाल में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया कि 60 बेकसूर लोगों की मौत हुई, 231 लोग घायल हुए हैं और 1700 घरों को जला दिया गया है। उन्होंने बताया कि हिंसा भड़काने वाले लोगों का पता करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी। साथ ही अपना कर्तव्य निभाने में नाकाम रहे अधिकारियों की भी पहचान की जाएगी। मणिपुर हाई कोर्ट ने 27 मार्च को राज्य सरकार को ये निर्देश दिया था कि वो मेतेई को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए अपनी सिफारिश दे। कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार 4 हफ्ते में इस प्रस्ताव पर विचार कर लेने को कहा था। हालांकि अंतिम फैसला केंद्र का होगा, लेकिन मौजूदा 34 अनुसूचित जनजातियों ने कोर्ट के इस प्रस्ताव का विरोध किया। राज्य में इन जनजातियों की 41% आबादी है और ये पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। कोर्ट के इस निर्देश के बाद 3 मई को चुराचांदपुर में एक ट्राइबल सॉलिडेरिटी रैली निकाली गई। इसके बाद राज्य में हिंसा भड़क उठी। मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह के मुताबिक इस हिंसा में 60 लोग मारे गए हैं। द हिंदू लिखता है कि अमित शाह ने इंडिया टुडे के दिए गए इंटरव्यू में कहा, कोर्ट ने एक फैसला दिया है। अब मणिपुर सरकार सभी पक्षों से मशवरा कर उचित फैसला लेगी। किसी समुदाय या व्यक्ति को इससे डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने इस फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी है। द हिंदू की एक ही दूसरी खबर में अनुसूचित जातियों की लिस्ट में नए समुदाय को जोड़ने या हटाने के संबंध में देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की टिप्पणी का जिक्र किया है। अखबार लिखता है कि मणिपुर में हिंसा के बाद हालात सामान्य होने की खबरों के बीच जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि मणिपुर हाई कोर्ट को इस संबंध में 23 साल पुराने संवैधानिक पीठ का फैसला क्यों नहीं दिखाया गया। इस फैसले में कहा गया है कि कोई भी अदालत या सरकार को अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में कुछ जोड़ने, घटाने या उसे संशोधित करने का अधिकार नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा कि हाई कोर्ट के पास अनुसूचित जाति की लिस्ट में संशोधन का अधिकार नहीं है। यह अधिकार राष्ट्रपति के पास है कि वो किसे अनुसूचित जाति या जनजाति का दर्जा दे। फिलहाल राज्य में हालात सामान्य करने की कोशिश हो रही है। आर्मी और असम राइफल्स ने अब तक अपने घरों से विस्थापित हुए 23,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। इनमें 9,500 लोग मेतेई समुदाय के हैं और 10,000 लोग कुकी समुदाय के। इन्हें राज्य के अलग अलग मिलिट्री कैंपों में रखा गया है।
दूसरे राज्यों के भी कुछ हजार लोगों को राज्य से बाहर ले जाया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मणिपुर के 2000 परिवारों ने उनके राज्य के कछार जिले में शरण ली है। तो ये थी नाज़रीन मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके ताल्लुक से अहम खबर। यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, न्यू दिल्ली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरें देखते रहें। शुक्रिया।